दोस्तों अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पर टोटल 399 किलोमीटर तक मेट्रो फैली हुई है। वहीं अपने प्यारे भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब तक 395 किलोमीटर का मेट्रो जाल फैल चुका है। और अभी जो दिल्ली में गोल्डन लाइन पर काम चल रहा है उसका काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि दिसंबर तक दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। मतलब गाइस ये कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सिटी नहीं होगा जो कि दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क को टक्कर देगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का रिकॉर्ड गोल्डन लाइन के पूरा होने पर टूट जाएगा और गोल्डन लाइन इसी साल एक फेज के साथ ओपन होगा। जहाँ तक केवल डीएमआरसी का विषय है, हमारा 394 किलोमीटर है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं कि अभी तक दुनिया में किसी एक शहर की सबसे लंबी लाइन वो 399 किलोमीटर यूएसए के न्यूयॉर्क में है, सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे है। और जैसे ही हमारी अगली लाइन 12 किलोमीटर की उद्घाटन होने वाला है दिसंबर 2025 में, उसके बनने के बाद न्यू दिल्ली यानी डीएमआरसी का नेटवर्क दुनिया के किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। अभी के एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर गोल्डन लाइन ने एक और टनल का ब्रेक थ्रू किया है और वहां पर एक उद्घाटन रखा गया था समारोह। उसी के दौरान ये सारी बातें सामने आई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गोल्डन लाइन के इस खंड के बारे में जानेंगे। गोल्डन लाइन कहां से कहां तक फैला हुआ है, कितने स्टेशनों के साथ इसे बनाया जा रहा है, कहां पर इसमें सुरंग का काम चल रहा है, कितने सुरंग का काम पूरा हो चुका है और ये वाला अचीवमेंट जो है ये कौन सा अचीवमेंट है अगर गोल्डन लाइन ओपन होता है। दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन के ओपन होने के बाद दिल्ली का टोटल मेट्रो नेटवर्क कितना हो जाएगा। आइए लेट न करते हुए जानते हैं इन सारे सवालों को। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि देश के 29 राज्यों में मेट्रो नेटवर्क चालू है या परियोजनाएं पाइपलाइन में है और आज अपनी मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 1000 किलोमीटर को पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। बहुत जल्द हम लोग अमेरिका के मेट्रो नेटवर्क का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, बहुत जल्द, क्योंकि भारत में 1000 किलोमीटर का मेट्रो कंप्लीट है और 1000 किलोमीटर पर तेजी से काम चल रहा है, जो 5 साल के दरमियान एक एक करके ओपन होते जाएंगे। मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द हम चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले देश बन जाएंगे। मैं एक और बात इस अवसर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली की मेट्रो का इतिहास हम जानते हैं। डीएमआरसी का काम 2002 में शुरू हुआ था और इस समय तक 394 किलोमीटर की जो ऑपरेशन दिल्ली में ये हो रहा है। ये भी हमको पता है कि देश भर में मेट्रो इस समय दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन गया है। पहला नेटवर्क चाइना, दूसरा यूएसए का है और हमारा भी 1000 किलोमीटर से ऊपर ये नेटवर्क हो चुका है। हम लगातार मेट्रो के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय तक 29 शहरों में या तो मेट्रो ऑपरेशनल है या उसके जो काम है अंडर कंस्ट्रक्शन है, पाइपलाइन में है। और ये सब जो काम पूरे होंगे तो हम अपना स्थान दुनिया के नेटवर्क में दूसरे स्थान पर लेकर के आएंगे। इस बात की भी मुझे खुशी है। ठीक है। 25 फरवरी को दिल्ली मेट्रो ने फेज 4 में तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर पर छतरपुर मंदिर और इग्नू स्टेशन के बीच एक अंडरग्राउंड सुरंग के पूरा होने के साथ एक प्रमुख निर्माण उपलब्धि हासिल की। इग्नू स्टेशन पर एक टनल बोरिंग मशीन यानी कि टीबीएम ने 1475 मीटर लंबी सुरंग खोदकर सुरंग को तोड़ दिया। यह सुरंग 97 मीटर लंबी टीबीएम की मदद से खोदी गई। एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर के हिस्से के रूप में इस खंड पर ऊपर और नीचे की आवाजाही के लिए 2 समानांतर गोलाकार सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इस नई सुरंग का निर्माण लगभग 26 मीटर की औसत गहराई पर किया गया है, जिससे यह दिल्ली मेट्रो की सबसे गहरी सुरंग में से एक बन गई है। जी हाँ गाइस, मतलब जमीन जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से 26 मीटर नीचे ये बहुत ज्यादा गहरा हो गया। इतने गहराई में सुरंग को बनाया गया है। एरोसिटी से तुगलकाबाद लगभग 26 किलोमीटर की लाइन है। इसको पूरा करके दिल्ली के लोगों को एक बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि इस पूरी लाइन पर लगभग दिल्ली के बीचों बीच ये भी चल रहा है। तो इसमें विशेष तौर पर छतरपुर जगह पर एक इसका क्रॉसिंग होगा। उस क्रॉसिंग में इस लाइन के साथ गुड़गांव के लोग भी जुड़ पाएंगे, नई दिल्ली, ओल्ड दिल्ली और साथ में जहांगीरपुरी तक जो येलो लाइन है उसको भी क्रॉसिंग मिलेगा, तो लोगों को सुविधा होगी। दिल्ली के हौज खास में मेजेंटा लाइन पर सुरंग लगभग 30 मीटर की गहराई पर बनाई गई है। सुरंग में लगभग 1048 रिंग लगाए गए हैं, जिनका आंतरिक व्यास 5.8 मीटर है। सुरंग का निर्माण EPBM यानी कि अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग मेथड के तहत किया गया है, जो कि एक बहुत ही सिद्ध तकनीक है।
जिसमें पहले से तैयार किए गए टनल रिंग को लगाया जाता है, जो कि कंक्रीट लाइनिंग का बना होता है। इस टनल रिंग को मुंडका में स्थापित किए गए एक पूरी तरह से मशीनीकृत कास्टिंग यार्ड में ढाला गया था। कंक्रीट के खंडों को जल्दी मजबूती प्राप्त करने के लिए स्टीम क्योरिंग सिस्टम से ठीक किया गया था। इस सुरंग के लिए सुरंग खोदने का कार्य 4 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था और इसमें खड़ी ढलान के साथ साथ अभ्रक और कठोर चट्टानों से युक्त विविध भूविज्ञानिक की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण स्क्रू ऑर्गर क्षतिग्रस्त हो गया था और अभियान के दौरान उसे बदला गया था। सुरंग के निर्माण के दौरान मौजूदा पुल और निर्माण संरचनाओं के नीचे सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरती गई। आसपास की संरचनाओं पर लगे अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों में जमीन की गतिविधियों पर नजर रखी गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं भी कोई भी बस्ती ना हो। चूंकि सुरंग को बनाया जा रहा है, इतना बड़ा टीबीएम मशीन है, ऐसी कंडीशन में सुरंग खोदने के दौरान अगर ऊपर कोई बस्ती वगैरह हुई, अगर वो धंस गई तो लोगों की जानें जा सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा गया। अब तक स्वीकृत फेज 4 के कार्य के तहत 14.1 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर में 19.3 किलोमीटर भूमिखंड है। इन सारे टनल को टीबीएम मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है। टीबीएम मशीन का उपयोग विभिन्न मिट्टी और चट्टानी परतों के माध्यम से एक गोलाकार क्रॉस सेक्शन वाली सुरंग को खोदने के लिए किया जाता है। इस तरह के टीबीएम मशीन को कठोर चट्टान से लेकर रेत तक किसी भी चीज को छेद करने के लिए डिजाइन किया जाता है। टीबीएम ने दुनिया भर में सुरंग बनाने के काम में क्रांति ला दी है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सुरंगों का निर्माण हो रहा है, उसे टीबीएम मशीन के द्वारा ही बनाया जा रहा है। मतलब टीबीएम एक ऐसी मशीन है कि एक तरफ वो सुरंग बनाते जाती है, दूसरी तरफ वो चारों साइड से एक खांचा तैयार करते जाती है। अब हम सुरंग बना दिए तो सुरंग से तो मट्टी भी गिर जाएगा ऊपर से, लेकिन मट्टी वगैरह ना गिरे इसीलिए पहले से एक रिंग को बनाया जाता है सीमेंट का। एक साइड से सुरंग मशीन से मट्टी को निकालती है और दूसरे साइड से सुरंग इन रिंगों को टनल के चारों ओर बनाते जाती है और पूरा का पूरा सुरंग एक बार में बन करके तैयार होते जाता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की जो गोल्डन लाइन है उसे हम लोग लाइन 10 कहते हैं। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट ने दिल्ली मेट्रो के 26.6 किलोमीटर की गोल्डन लाइन के वसंत कुंज स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन टीबीएम की सफलता का जश्न मनाया। यह लाइन 15 स्टेशनों के माध्यम से एरो सिटी से तुगलकाबाद को जोड़ेगी। यहाँ पर जो टीबीएम मशीन का यूज किया गया उसका नाम है S63B। ये इस वाले टीबीएम मशीन की पहली सफलता है। एरो सिटी किशनगढ़ को जोड़ने वाले दिल्ली मेट्रो फेज 4 परियोजना के 6.5 किलोमीटर पैकेज DC08 के तहत ये पहली सफलता है। डीएमआरसी ने जे कुमार को मार्च 2022 में पैकेज DC08 के लिए फेज 4 के 1611 करोड़ रुपये के अनुबंध को 42 महीने में पूरा करने को कहा था। जे कुमार का 6.1 किलोमीटर एरो सिटी किशनगढ़ खंड गोल्डन लाइन के पश्चिमी छोर पर है और इसमें ट्विन टनल और एरो सिटी महिपालपुर, वसंत कुंज और किशनगढ़ में 4 स्टेशन है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो का जो गोल्डन लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लगातार प्रगति होते जा रही है और लगातार मैं इस पर अपडेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। आज की प्रगति के साथ गोल्डन लाइन के लिए अब तक टोटल 8 सुरंगों की सफलता दर्ज की जा चुकी है। जी गाइस, गोल्डन लाइन के अंतर्गत टोटल 8 टनल बनकर के तैयार हो चुके हैं। पूरब से पश्चिम तक पैकेज DC07 के लिए एपकॉन्स द्वारा 2 टनल को बनाया गया। पैकेज DC09 के लिए LNT के द्वारा 5 टनल का निर्माण किया गया और पैकेज DC08 पर जे कुमार द्वारा ये वाला टनल बनकर के तैयार हुआ। इस प्रकार 8 टनल बनकर के तैयार हो चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो कहा जा रहा है कि 2025 के लास्ट में दिसंबर तक दिल्ली मेट्रो का गोल्डन लाइन ओपन होगा। हालांकि इस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाते रहूंगा। गोल्डन लाइन यात्रियों के लिए शुरू होने के बाद यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देगा। इस परियोजना में 5 किलोमीटर लंबी जुड़वा सुरंग, एक भूमिगत रैंप, एक कट एंड कवर सुरंग बॉक्स और कई अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण शामिल है। इस विस्तार का उद्देश्य शहर के प्रमुख क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करने और भीड़भाड़ को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ना ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन पर काफ़ी तेज गति से काम चल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन का टोटल कितना काम पूरा हो गया है, कौन कौन से स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं 15 में से, और कौन कौन से स्टेशन का निर्माण कार्य बाकी है, तो आप कमेंट करना, उस पर मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा। इसका जो नया अचीवमेंट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी आप दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।